हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कह रहा है ये जो 64 है ना, इसका हमें प्राइम क्यूब रूट फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 64 का फैक्टर निकालो। 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो क्या, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं इसके हिसाब से? देखो, ये तीन तीन के पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इधर भी क्यूब रूट लगा देते हैं और इधर भी क्यूब रूट लगा देते हैं। तो देखो, अब इसमें तीन तीन के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर बन गया और एक तीन का पेयर बन गया। तो ये इन तीन में से ना एक निकलता है, मतलब ये तीन टू लिखे हैं तो एक टू बाहर आ गया, फिर ये तीन टू लिखे हैं इसमें से फिर एक टू बाहर आ गया। 2 इंटू 2 4, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है 512। अब 512 का भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका भी हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो, यानी कि 512 को हम कैसे लिख सकते हैं? इधर देखो, ये तीन तीन के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कि क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू, ये तीन टू है तो एक टू बाहर आ जाएगा, ये तीन टू तो एक टू और ये तीन टू तो एक और टू। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8। ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, पर आपको लिखना एक्चुअल में ये होता है, क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू, ये आपको पूरा लिख के दिखाना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ से देखो, तीन पेयर, एक पेयर बनता है, ये दो पेयर और ये तीन पेयर, फिर इसमें से एक टू बाहर, इसमें से भी एक टू बाहर, इसमें से भी एक टू बाहर। 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट है 10648। 10648 का भी क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका भी फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 जा 11, फिर 11 11 जा 121, फिर 11 1 जा। तो यहाँ भी हम कैसे लिख सकते हैं? 10648 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। आप क्यूब रूट लगा देते हैं दोनों इस साइड भी, ये तो स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट को कैसे करते हैं? यहाँ बस 3 लिख देता है, तो ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की क्या खासियत है कि यहाँ 3 होगा ना, ये देखो 3 सेम चीज है तो एक बाहर आ जाएगा, फिर ये 3 सेम चीज है तो एक और बाहर आ गया। तो इसका क्या आ गया? 2 इंटू 11, 11 टू सा क्या होता है? 22। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 किसके इक्वल आएगा? 22। ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 27,000। 27,000 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 1 जा, अच्छा चलो 2 नहीं, हम 3 से शुरू करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो 3 3 7 3 9 जा 27, 0 0 0, फिर 3 3 जा 9, 0 0 0, फिर 3 1 जा 3, 0 0 0। अब आप इसे 2 से फिर से कर सकते हो, तो ऐसे करोगे 2 500 जा, 2 250 जा, 2 125 जा, फिर 5 5 जा, 525 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कभी 2 से पहले लिख सकते हो, 3 से। वैसे स्टार्टिंग हम 2 से ही करते हैं पहले से, पर यहाँ इजी दिख रहा था इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आप 27,000 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों साइड से आप ना क्यूब रूट लगा दो, तो इस साइड भी क्यूब रूट लगा दिया, इस साइड भी क्यूब रूट लगा दिया। तो क्यूब रूट की क्या खासियत होती है? कोई भी चीज अंदर 3 होती है ना, तो वो एक बाहर आ जाती है। तो यहाँ 3 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, यहाँ 3 5 है तो एक 5 बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 3 जा 30, यानी कि क्यूब रूट ऑफ
27,000 इक्वल्स टू 30। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है 15,625। ठीक है, अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो ये 2 के टेबल से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो देखो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं 3 3 का पेयर बन रहा है। हाँ बन रहा है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 15,625 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 3 बार 5 है तो एक बार 5 लिख दोगे, फिर यहाँ भी 3 बार 5 है तो एक और बार 5 लिख दोगे, तो 5 5 जा 25। तो क्यूब रूट ऑफ 15,625 इक्वल्स टू 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट है 13,824। 13,824 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर ली, ट्राई कर लिया, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो हम सिंपली इसका फैक्टर निकालेंगे पहले। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, फिर 2 1 जा, 7 जा, 2 जा, 8 जा, फिर 2 8 जा, 6 जा, 4 जा, फिर 2 4 3 2, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 1 0 8 जा, 2 54 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 3 9 जा 27। आपको दिख रहा है ना, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम डायरेक्ट पेयर बना के देख लेते हैं। 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का 2, 2 का 3 पेयर और एक 3 का पेयर। यानी कि हम कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? अगर हमें वो पूरा स्टेप नहीं लिखना तो हम क्या करते हैं, 13,824 का क्यूब रूट किसके इक्वल है? ये देखो यहाँ 3 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 2 है तो एक और 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 2 है तो एक और 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 3 है तो एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, जो भी 3 होगा ना उसमें से एक बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 13,824 किसके इक्वल है? 24। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेवेंथ पार्ट है 110592। अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 2, सॉरी 2 9 जा 2 8 जा 16 क्योंकि 17 है, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 2 6 जा 12। अब 2 1 6 आ गया। अब मैं यही चीज़ ना यहाँ इधर से रिपीट कर दे रहा हूँ 2 1 6 के साथ। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 8 जा, 2 5 जा 10 4 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं कि ये किसी का पेयर बन रहा है। तो देखो 2 का एक पेयर, 2 का दो पेयर, 2 का तीन पेयर, 2 का चार पेयर और 3 का एक पेयर। यानी कि हम क्या कर लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 110592 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ एक 3 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 2 है तो एक और बार 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 2 तो एक और 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 2 तो एक और 2 बाहर आ गया, फिर एक और, फिर 3 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये कितना हो गया? 48। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 110592 किसके इक्वल है? 48 के। ये हमारा आंसर हो गया। अब 8th पार्ट है 46656। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप एक बार पॉज करके इसका फैक्टर निकाल के ट्राई करो और फिर उसकी पेयरिंग करके देखो। ठीक है, एक बार पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया? अब मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके, अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16,
2 3 6, 2 2 4, फिर 2 2 2 1 2 सॉरी 2 2 4, 2 9 18, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 4 8, 2 9 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 729। देखो 729 से हमें क्या नंबर आ जाता है, 3 का, ठीक है। 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 9 3 2 3 7 जा, फिर अब देखो अब 27 से करते हैं हम। 27 से, ये 27 ना मैंने यहाँ लिख लिया है, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसमें पेयर्स बनाते हैं तीन तीन के, तो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर और एक पेयर, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 को लिख सकते हैं हम। यहाँ देखो ये 3 बार 2 है तो एक बार 2 यहाँ से बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 2 है तो एक और बार 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो इसका आंसर क्या आएगा 36। अब नेक्स्ट पार्ट है 1 7 5 6 1 6। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करके बताना है कि क्यूब रूट ऑफ 1 7 5 6 1 6 क्या होता है। वीडियो पॉज करो, एक बार आप ट्राई करो, अगर ठीक होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो कोई नहीं, कुछ देर प्रैक्टिस के बाद आपका भी ठीक होने लग जाएगा। ओके, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो फैक्टर निकालते हैं इसका। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 0 जा, 2 4 जा 8, सॉरी 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18, 0 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 9 जा 7 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, then 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 9 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, then 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 4 3 आ गया। अब 3 4 3 से हमें याद आता है कि ये तो यार 7 7 से ही कटेगा, तो 7 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 7 जा 7 1 जा। अब देखो इसमें पेयर बना के देखते हैं, पेयर बन रहा है। 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर, 2 का एक और पेयर और 7 का एक पेयर, यानी कि हम 1 7 5 6 1 6 का क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ 3 बार 2 आया है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 3 बार 2 आया तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 3 बार 2 तो एक और बार 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 बार 7 है तो एक बार 7 भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 8 जा 56, तो इसका आंसर आ गया 56। ये हमारा आंसर हो गया। अब 10th पार्ट है 91125। 91125 का फैक्टर निकालना है। अब वीडियो पॉज करो, एक बार फैक्टर निकालो और सॉल्व करके देखो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, अगर आपका ठीक आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई नहीं, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 91125 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं है, तो सिंपली हम इसे पहले 3 से ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए 2 से नहीं कर सकते, 3 से। तो 3 3 जा 9, 0 जा 3 जा 7 जा 5 जा, फिर 3 1 जा 3, 0 जा 1 जा 2 जा 5 जा, फिर 3 3 जा 9 11, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 1 जा 3, 2 जा 6, 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसमें पेयर बना के देखते हैं। तो देखो 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दो पेयर बन गया और 5 का एक पेयर, यानी कि हम 91125 को क्यूब रूट ऑफ इससे क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ 3 बार, ये 3 कितने बार है, 3 बार, तो एक बार बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 3 बार है तो एक बार बाहर आ गया, फिर यहाँ 5 3 बार है तो एक बार बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया, 3 3 या 9, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 45, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 91125 किसके इक्वल आता है, 45 के। ये हमारा आंसर हो गया। देखो आप इससे पहले ना एक स्टेप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, फिर यहाँ लिख सकते हो
5 ऐसे ये स्टेप आप लिख सकते हो। बाकी हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसलिए हम ये स्टेप नहीं लिख रहे। ओके, अब क्वेश्चन 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। हमें कह रहा है कि अगर मैं ऑड नंबर का मतलब ऑड नंबर का क्यूब करता हूँ ना तो वो इवन आएगा। क्या ये हो सकता है? जैसे कि मैं सपोज करो 3 है, 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब करता हूँ तो क्या ये इवन होता है? तो 3 का क्यूब क्या होता है? 20, 3 3 9 3 27। तो क्या 27 ऑड है? इवन है? नहीं। तो यानी कि ये क्या है? फॉल्स। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। हाँ, ये फैक्ट है कि अभी भी कोई भी परफेक्ट क्यूब ना टू जीरोस से एंड नहीं होता, तो ये ट्रू है। ओके, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। देखो, अगर किसी के आखिरी में 5 है ना तो उसके क्यूब के आखिरी में ना 125 होगा, 25 नहीं 125। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। फोर्थ है देर इज नो, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा, मैं विजिबल कर देता हूँ। देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई सा भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। तो हम चेक करते हैं। देखो 12 का क्यूब आप निकालोगे ना, 12 का क्यूब क्या होता है? 112 इंटू 12 इंटू 12 यानी कि 144 इंटू 12, वो क्या होता है? वो होता है 1728। तो इसके लास्ट में क्या है? 8, यानी कि ये तो एंड करता है, तो ये क्या है? फॉल्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। देखो हमें कह रहा है कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई सब देखो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेते हैं 10। तो 10 का क्यूब कभी 3 डिजिट हो सकता है। तो 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर। तो यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि कोई सा भी ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 3 डिजिट आए। ठीक है, अब सिक्स्थ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। तो देखो, अगर हम सबसे छोटा क्यूब करते हैं तो वो तो 1000 है, इसमें कितने 4 डिजिट, तो 7 से तो ज़्यादा नहीं है। और क्यूब अगर हम सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लेते हैं, क्या है वो? 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब भी कितना आता है? वो भी एक 6 डिजिट नंबर आता है, 6 डिजिट नंबर। तो वो भी लेस देन है 7 के, तो यानी कि ये क्या है? फॉल्स। ओके, अब सेवेंथ है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। देखो यहाँ मे बी का यूज किया, यानी कि हो सकता है। तो वन, जैसे 1 है सिंगल डिजिट नंबर, इसका क्यूब 1 होता है। 2 है एक सिंगल डिजिट नंबर, इसका क्या होता है? 8। फिर मतलब हो सकता है, ये नहीं है कि सबका होगा। 3 का क्यूब है, इसका क्या देखो 27, ये सिंगल डिजिट नहीं है, पर इन्होंने क्या बोला? हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। तो यानी कि क्या है? ट्रू। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विच फैक्टराइजेशन इट इज क्यूब रूट। अच्छा देखो, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। हमें क्या कह रहा है? 1331 पर एक परफेक्ट क्यूब है, पर हमें गेस करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है किसका। तो देखो 1331, 10 का क्यूब हमें पता है, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो 10 के क्यूब से बड़ा है, यानी है ना। और क्या बोलते हैं 20 का क्यूब क्या होता है? ये क्या है? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। और 20 के क्यूब से छोटा है। 20 का क्यूब कितना होता है? हमें पता है 20 का क्यूब 8000 होता है। यानी कि ये जो 1331 है ये 10 और 20 के बीच का ही कोई नंबर है। अब देखो ये लास्ट में किससे एंड होता है? 1 से। और 1 से कौन सा सिर्फ एक एक नंबर है 10 और 20 के बीच में जिसके लास्ट में 1 आता है? वो क्या है? 11। 11 का क्यूब करोगे तो उसके लास्ट में क्या आता है? 1, 1331। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11। अब क्या है? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913। तो हमें सिमिलरली सेकंड क्या करना है? 4913 का भी गैस करके बताओ। तो देखो 4913 बड़ा है किसके क्यूब से? 10 के क्यूब से। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000, 1000 से बड़ा है। और 8 के मतलब 20 के क्यूब से, 20 के क्यूब से छोटा है। 20 का क्यूब यानी कि 8000 से छोटा है। तो देखो ये 1000 से बड़ा है और 8000 से छोटा है, और इसके लास्ट में क्या है? 3। तो 3 से सिर्फ एक नंबर है 10 से 20 के बीच में जिसका क्यूब लास्ट में 3 से एंड होता है। बताओ कौन सा? क्योंकि देखो 7 इसका आप याद कर सकते हो, अगर आपको क्यूब रूट याद हो जाएगा ना 1 से 9 का, तो आप अपने आप ही समझ सकते हो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो इसके लास्ट में क्या होगा? 17। तो 17 का क्यूब इक्वल्स टू 4913। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्या पूछ रहा है? हमें 12167 इसका बताना है। तो 12167, ठीक है, ये गैस करने का एक तरीका है। तो ये किससे बड़ा है? ये बड़ा है 20 के क्यूब से। 20 का क्यूब यानी कि 8000 से बड़ा है। और छोटा किससे है? 30 के क्यूब से। 30 का क्यूब यानी कि 27000। हाँ, अब देखो 20 और 30 के बीच में सिर्फ एक नंबर है जिसके लास्ट में 7 आता है। वो कौन सा नंबर है? वो है 3।
यानी कि देखो 3 3 या 9 3 या 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, उसके लास्ट में क्या आता है 7, तो ये क्या हो जाएगा 23 इसका आंसर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा था, फोर्थ पार्ट है 32 ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है 30 के क्यूब से, 30 का क्यूब यानी कि 27,000 से बड़ा है, और किससे छोटा है 40 के क्यूब से, 40 का क्यूब यानी कि 64,000। तो अब ये देखो 20, अब हमें ये नहीं ध्यान देना, हमें अब इन 30 और 40 पे ध्यान देना। 30 और 40 इन दोनों के बीच में कोई नंबर है जिसके लास्ट में 8 आता है। अब 8 किसके लास्ट में आता है, देखो सिर्फ 2 के लास्ट में 8 आता है, तो 32, तो इसका क्या हो जाएगा 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर हो गए 11, 17, 23 और 32। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।